बोल नहीं रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। बसदेव जी आए, अरे कान्हा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है, क्या हुआ? लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, केवल रोते जा रहे हैं। आंसुओं की धारा बहती जा रही है, आंसुओं की धारा बहती जा रही है। कोई से कुछ कह नहीं रहे, केवल रोते जा रहे हैं। बंधुओं, भगवान कृष्ण के एक सखा थे, परम सखा थे मथुरा में, जिनका नाम था उद्धव। कहा है कि वृष्णि नाम प्रबरे मंत्री, कृष्ण से दायिता सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्भुत सततमम। वो गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत विद्वान थे उद्धव, और उद्धव भगवान कृष्ण के सखा थे। बसदेव जी दौड़े दौड़े गए उद्धव के पास। का उद्धव, चल देख बेटा, आज पता नहीं कान्हा को क्या हो गया है, भोजन नहीं कर रहा है, रोता जा रहा है, किसी से कुछ बता भी नहीं रहा है। चल देख बेटा क्या हो गया कान्हा को। उद्धव आए, उद्धव ने कहा कान्हा क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भगवान रोते रोते कहते हैं, उद्धव भैया आज मुझे ब्रज की याद आ गई है, आज मुझे ब्रज की याद आ गई है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन और कदम की छाई। आज मुझे वृंदावन की वो गलियां याद आ रही है, आज मुझे वृंदावन का वो कदम का वृक्ष याद आ रहा है जिस पर बैठ करके मैं बंसी बजाया करता था। वृंदावन गोकुल बन उपवन और कदम की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव भैया आज मुझे माता यशोदा की याद आ रही है। प्रातः समय माता जसमति, अरे नंद देख सुख पावत। जब तक मेरी मैया जसोदा सवेरे मुझे देख नहीं लेती थी, उनको चैन नहीं मिलता था। मेरी मैया अपने हाथ से मुझे माखन रोटी खिलाती थी, माखन रोटी दहे सजायो, अतिथि के साथ खवावत। उद्धव भैया आज मुझे माता यशोदा की वो माखन रोटी याद आ रही है। मेरी माँ कितनी विकल हो गई होगी जब मैं वहां पर नहीं पहुंचा। उद्धव भैया आज मुझे ब्रज की वो गोपियां याद आ रही हैं, जिनसे मैं कहकर के आऊंगा कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज वर्षों बीत गए। आज मुझे बाबा नंद का वो प्यार, वो दुलार याद आ रहा है। उद्धव भैया उद्धव तुम मेरे बाल सखा हो, एक मेरे साथ एहसान कर दो। उद्धव ने कहा बोलो कान्हा, का एक एहसान कर दो, ये ले जाओ एक पत्रिका, और उस पत्रिका को ले जाकर के तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पर गोपियों को समझा देना वो हमारे विरह में विरहिणी न बने। जाकर के मेरी माता यशोदा को धैर्य बंधा देना, वो दिन रात रो रही होगी। जाकर बाबा को धैर्य बंधा देना, उनको समझा देना। मैंने अपने माता के साथ में झूठ बोला, पिताजी के बाबा के साथ में झूठ बोला। मैं कहकर आया था मैं परसों आ जाऊंगा, आज वर्षों बीत गए। उद्धव भैया इतना एहसान मेरे साथ कर दो, गोपियों को समझा देना कि अब हमारी याद न करें। उद्धव को अपनी ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उद्धव ने कहा कान्हा, अरे हम ऐसा समझा देंगे कि तुम्हारी जीवन में कभी याद नहीं करेगी। आखिर उद्धव को ही ब्रज को क्यों भेजा कन्हैया ने? क्योंकि उद्धव को ज्ञान का अहंकार था, और उद्धव भगवान कृष्ण के सखा थे। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे सखा को ज्ञान का अहंकार हो जाए, क्योंकि अहंकार से व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए उद्धव से कहा, उद्धव भैया ये लो एक पत्रिका मैं लिख रहा हूं, इसको गोपियों को दे देना, इस पत्रिका को गोपियों को दे देना, और मेरी माता यशोदा और बाबा नंद को समझा देना, और तुम चले जाओ।
उद्धव ने कहा ठीक है कान्हा, मैं चला जाऊंगा। उद्धव गए और बढ़िया वस्त्रों को पहना, कृष्ण का श्रृंगार किया। उद्धव का श्रृंगार बिल्कुल कृष्ण जैसा था। मोर मुकुट धारण करते थे, पीतांबर पहनते थे, पीतांबर पहना, मोर मुकुट धारण किया और रथ को सजा करके और चल दिए वृंदावन की ओर। उधर वृंदावन का क्या हाल था, भगवान के छोटे छोटे सखा जैसे सवेरा होता मथुरा से आने वाले रास्ते पर बैठ जाते और दिन भर देखा करते थे, आज कान्हा जरूर आएगा, आज कान्हा जरूर आएगा, आज कान्हा जरूर आएगा। शाम हो जाती थी, बेचारे मायूस होकर चले आते थे, शाम होते ही चले आते थे और जैसे सवेरा होता फिर पहुंच जाते थे, आज नहीं कल नहीं आया लेकिन आज जरूर आएगा। सारा दिन मथुरा से आने वाले रास्ते पर नजरें लगाए देखा करते थे। ऐसे उनका दिनचर्या चल रही थी। माता यशोदा सूख करके काटा हो गई थी। पूरा पूरा दिन माता यशोदा भोजन नहीं करती थी, दिन भर रोया करती थी। यह स्थिति ब्रज की थी। उद्धव जी रथ से चले और जैसे वृंदावन के किनारे पहुंचा, छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे थे दौड़े, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। श्री रामा ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम रूठ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कहकर आ गया तो परसों आऊंगा, बहुत दिन हो गए हम नहीं जाएंगे। लेकिन श्री रामा अपने को रूठ नहीं सका, कहा उठना बनाना तो लगा रहेगा। कान्हा से जाकर के मिल तो नहीं, लेकिन जब पास में रथ के पास में पहुंचे तो देखा ये तो कोई और है, ये तो कोई और है। बालकों ने कहा परदेशी तुम कौन हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मेरा कान्हा आ गया है, तुम कौन हो, कहां से आए हो? उद्धव ने कहा हम मथुरा से आए हैं और तुम्हारे कान्हा के हम सखा हैं, हमारा नाम उद्धव है। बालकों को थोड़ा राहत मिली। उद्धव ने कहा ऐसा सखाओ ये बताओ जसोदा मैया का घर कहां है, नंद बाबा का घर कहां है? बालकों ने कहा उद्धव ये जो पानी की नाली देख रहे हो बह रही है, कहा इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जहां से ये पानी की नाली शुरू होती है वही नंद बाबा का घर है। तो कहा इस नाली से नंद बाबा के घर का क्या संबंध है? तो कहा जब से कृष्ण बलराम चले गए हैं, माता यशोदा और नंद बाबा दिन रात रोते रहते हैं, उनके आंसुओं की एक धारा बह चली है जो नाली करो रखी है। उद्धव ने कहा ये हाल है। और शाम होते होते उद्धव ब्रज को पहुंचे, वृंदावन पहुंचे। माता यशोदा बिल्कुल सूख करके काटा हो गई थी। दिन रात रोती पागलों जैसी, जैसे दादी पागल हो जाता है पागलों जैसी कान्हा कान्हा बेहोशी में किया करती थी। नंद बाबा बिल्कुल सूख गए थे। उद्धव ने देखा, उद्धव के आंसू गिरने लगे कि ये दशा है मुझे। उद्धव रोने लगे। फिर नंद बाबा से कहा बाबा कान्हा ने हमें भेजा है। और जब कान्हा का नाम सुना नंद बाबा को थोड़ा सखा देखा कि सखा आया है, उनका सम्मान किया, बिठाया, शाम को भोजन आदि कराया। सवेरा हुआ, उद्धव जी चलते यमुना में स्नान किए और स्नान करके फिर वस्त्रों को पहना। उद्धव जी चले और उधर ब्रज की गोपियां पनघट के किनारे खड़ी हुई थी, कह रही थी कि सखी कब आई है फिर चित चोर, 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 फिर चित चोर, हाँ फिर चित चोर, फिर चित चोर, हाँ फिर चित चोर।
से एक सखी ने घड़े को डाला कुआं में और जैसे कान्हा की याद आ गई वो घड़े को खींचना भूल गई, ऐसे पकड़े। एक सखी जल भर करके सर पर रखा जाने के लिए, वैसे कान्हा की याद आ गई, वैसे खड़ी है, घर को जाना भूल गई। इतना यादों में खो रही। ये ब्रज की गोपियां हैं, ये ब्रज की गोपियां हैं जिनके मन से कान्हा कभी निकलती नहीं। भक्त तीन प्रकार के गए हैं, साधक सिद्ध सुजान। तीन प्रकार के भक्त हैं, साधक सिद्ध सुजान। साधक क्या हैं? जो भगवान की साधना करते हैं। जब जो भगवान की साधना करते हैं, जब बैठ गए साधना में लग गए। और सिद्ध वो हैं कि अपने मन को रोक लेते हैं, मन को रोक करके और साधना कर लेते हैं, चाहे भीड़ में हो चाहे जहाँ पर हो, वो मन को रोक लेते हैं, वो सिद्धि प्रदान करते हैं, वो सिद्ध है। लेकिन सुजान भक्त वो हैं जिनके मन से कभी गोविंद निकलते ही नहीं, जिनके मन से कभी भगवान निकलते नहीं, वो सुजान भक्त हैं। एक बार जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य ब्रज के रास्ते से जा रहे थे, आगे आगे सेवक थे, आगे आगे सेवक, रास्ता खाली करो जगत गुरु आ रहे हैं, रास्ता खाली करो जगत गुरु आ रहे हैं। एक ब्रज का घसियारा घास छोड़ रहा है, एक ब्रज का घसियारा घास छोड़ रहा है। सेवक पूछा, रे चलो हटो जगत गुरु आ रहे हैं। घसियारे ने कहा, जगत गुरु कौन है? ये कौन है जगत गुरु? तो सेवक ने कहा, जगत गुरु भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो घसियारे ने कहा, भगवान के फनन्य भक्त हैं। अब उसको समझ में नहीं आया कि फनन्य भक्त क्या होता है। तो सेवक ने कहा, ये फनन्य भक्त क्या होता है? कहा, पहले तुम बताओ अनन्य भक्त क्या होता है। तो सेवक ने कहा, अनन्य भक्त वो होता है जो जब चाहे मन को रोक करके और परमात्मा में लगा देता है, वो अनन्य भक्त है। घसियारे ने कहा, अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसके मन से कभी परमात्मा निकलते ही नहीं, हमेशा मन में बसाए रहे, वो अनन्य भक्त है। सेवक ने जाकर कहा स्वामी शंकराचार्य से, जगत गुरु ने कहा रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से चलो, ये ब्रजवासी है, इनके मुंह मत लगो। तो ब्रजवासी हमेशा भगवान को अपने मन में बसाए रहते हैं, वो ब्रज की गोपियां हैं। एक पेड़ के नीचे गोपियां खड़ी हैं, कुछ राधा रानी भी हैं। तब तक एक चिड़िया बोली, जिसका नाम जो श्यामा चिड़िया है, वो बोल रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधा ने कहा, ललिता मां डाली सत्यारी को, ये हमको चिढ़ा रही है, जले पर नमक छिड़क रही है। कहा, अब तो राधे श्याम मत कहना, अब गुप्ता श्याम कहा कर। अब वो श्याम राधा का नहीं रह गया, अब किसी और का हो गया। एक भंवरा आया, एक भंवरा आया और राधा के मुख पर बढ़ाने लगा। राधा ने कहा, ललिता मां डाल इसको, हम कालों को देखना नहीं चाहते, ये काले बड़े बेवफा होते हैं, ये जितने काले हैं ये बहुत बेवफा होते हैं। एक काला नाग होता है जिसको टसने पानी नहीं मांगता है, एक काला भंवरा है जिस फूल में रस होता है तब तक बैठता है, फूल का रस खत्म हो जाता है, चला जाता है, छोड़ देता है। वैसे एक काला वो श्याम है, मोहन है, ये अभी तक रहा और अब चला गया, लौट कर हम लोगों की खबर नहीं लिया। हम कालों को देखना नहीं चाहते, मार डाल इसको। तभी एक गोपी की नजर पड़ी, उद्धव जी आ रहे हैं। उद्धव का श्रृंगार बिल्कुल कान्हा जैसा था। गोपियों ने कहा, वो कान्हा गया, वो कान्हा गया, और सारी गोपियां दौड़ पड़ी उद्धव की ओर। लेकिन जब पास में पहुंची तो देखा ये तो कोई और है। गोपियों ने कहा, परदेसी तुम्हें देख करके थोड़ा मन को राहत मिली थी, मेरा कान्हा आ गया। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है? उद्धव ने कहा, गोपियों हम मथुरा से आए हैं। और जैसे मथुरा का नाम लिया, गोपियों ने कहा, चली जाओ यहां से, मैं मथुरा वालों का मुंह नहीं देखना चाहती हूं, मुझे मथुरा वालों से बड़ी नफरत है। एक मथुरा से आया था जिसका नाम था अक्रूर, और वो इतना क्रूर निकला कि मेरे जीवन धन को लेकर चला गया। मथुरा का अक्रूर इतना क्रूर निकला, जीवन धन को लेकर चला गया। अब तुम क्या बचा कुचा मेरा जीवन लेने आए हो? चले जाओ, मैं मथुरा वालों का मुंह नहीं देखना चाहती हूं, मत आना मेरे सामने। उद्धव ने कहा, गोपियों हम तुम्हारे उन्हीं कृष्ण के सखा हैं, हमारा नाम उद्धव है। और जैसे सखा सुना, गोपियां थोड़ा समाधान, कहा हम सखा हैं और तुम्हारे मोहन ने ही हमें भेजा है, और ये देखो तुम्हारे नाम एक पत्र भेजा है, पत्रिका भेजी। अब गोपियां थोड़ा
गोपियों ने कहा परदेशी जरा पत्रिका तो दो। उन्होंने पत्र दे दिया। गोपियां पत्र को हृदय से लगाती है, फिर कहते हैं परदेशी हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़ा बताओ इस पत्र में मेरे कान्हा ने लिखा क्या है, लिखा क्या है। गोपियां कहती हैं कि परदेशी संदेशी प्रणाम बाबू, खत भेजिन है का हमरे श्याम बाबू, तनी बाच कहो ना, साच साच कहो ना, तनी बाच कहो ना, साच साच कहो ना। परदेशी 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 संदेशी प्रणाम बाबू, खत भेजिन है का हमरे श्याम बाबू, तनी बाच कहो ना, साच साच कहो ना, इस गीत में खत शब्द की विशेषता रखी गई है। हर पंक्ति में आपको खत शब्द मिलेगा। गोपियां कहती हैं कि प्रीति उमरिया रहिया पर खत प्रीत लिखत नहीं परे खत, पर खत प्रीत लिखत नहीं परे खत, लिखत नहीं परे खत, प्रीति उमरिया रहिया पर खत प्रीत लिखत नहीं परे खत, पर खत प्रीत लिखत नहीं परे खत, पर खत प्रीत लिखत नहीं परे खत। लोग ने उन्हों को चारों तरफ से घेर लिया, घेर नहीं सब देखत देखत, घेर नहीं सब देखत देखत, और कहन लगी मोहे देखत देखत, कहन लगी मोहे अपनी तरफ खत छीन रही है, अपनी तरफ छीने खत हमें दे, खत हमें दे, घेर नहीं सब देखत देखत, कहन लगी मोहे 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 देखत देखत। पथलीर खत गई दिन तमाम बाबू, पथलीर खत गई दिन तमाम बाबू, खत भेजिन है का हमरे श्याम बाबू, तनी बात कहो ना, साच साच कहो ना, तनी बात कहो ना, साच साच कहो ना, तनी बात कहो ना, साच साच कहो ना। अरे ईमा हमरो है का कहो ना बाबू, ईमा हमरो है का कहो ना बाबू, ईमा हमरो है का कहो ना बाबू, तनी बात कहो ना, साच साच कहो ना, तनी बात कहो ना, साच साच कहो ना, तनी बात कहो ना, साच साच कहो ना। उनको समझाने लगे। उद्धव से गोपियों ने कहा हमें ज्ञान मत सिखाओ दो, तुम्हारा योग नहीं मन सीखत, तुम्हारा योग नहीं मन सीखत, और योग वियोग है मनवा सीखत, योग वियोग है मनवा सीखत, योग वियोग है मनवा सीखत। तो ये बताओ कि खत थी खत पर खत वाला नहीं खत, ये खत वाला
क्यों नहीं आया, लिखने वाला क्यों नहीं आया? कहते हैं कि खत थी खत पर खत वाला नदी खत, और कहीं चूम गए सखियां सभी खत, कहीं चूम गए सखियां सभी खत, कहीं चूम गए सखियां सभी खत। खत मिल खत हृदय गई थी हम बाबू, खत मिल खत हृदय गई थी हम बाबू, खत भेजिन है का हमरे श्याम बाबू, कभी बात कहो ना सच सच कहो ना, कभी बात कहो ना सच सच कहो ना, कभी बात कहो ना सच सच कहो ना। अरे माँ हमरो है का कहो ना बाबू, माँ हमरो है का कहो ना बाबू, कभी बात कहो ना सच सच कहो ना, कभी बात कहो ना सच सच कहो ना, कभी बात कहो ना सच सच कहो ना। तुम्हारी ये दशा ऐसी, अरे एक के लिए तुम अपना शरीर खो रही हो, ये शरीर परमात्मा की देन है, इसे मिटाओ मत। तुम्हारे शरीर में केवल हड्डियां हड्डियां बची हैं। उद्धव ने कहा सारे अस्त्र जाम नहीं है, उद्धव ने कहा सारे अस्त्र जाम नहीं है, उद्धव ने कहा सारे अस्त्र जाम नहीं है, प्रेम विकल का कोई काम नहीं है, प्रेम विकल का कोई काम नहीं है, प्रेम विकल का कोई काम नहीं है। तो बस ध्यान योग से बड़ा कोई धाम नहीं है, बस ज्ञान योग से बड़ा कोई धाम नहीं है। मेरा पिता कहीं नाम नहीं है, मेरा पिता कहीं नाम नहीं है, मेरा पिता कहीं नाम नहीं है। ज्ञान योग से बड़ा कोई धाम नहीं है, इस खत मेरा पिता कहीं नाम नहीं है, मेरा पिता कहीं नाम नहीं है, मेरा पिता कहीं नाम नहीं है। उन्होंने कहा इस खत में राधा का तो नाम ही नहीं। और जैसे ये गोपियों ने सुना, उद्धव योगी खत का भाग लिखा न राधा तो सखियां, लिखा न राधा तो सखियां, लिखा न राधा तो सखियां। राधा ने कहा उद्धव तुम देखते हुए इस भला मेरे प्रियतम मेरा नाम लिखना भूल सकते हैं, मेरे प्रियतम मेरा नाम लिखना नहीं भूल सकते, तुमको पढ़ने नहीं आता है। अरे उन्होंने कहा हमने सारा खत पढ़ा, इसमें राधा का नाम नहीं। राधा कहीं नहीं ये कमल हमारे, खतमा नीचे देखो किनारे, खतमा नीचे देखो किनारे, खतमा नीचे देखो किनारे। का खत में जरा नीचे कोने पर देखो, तो उन्होंने कहा कोने पर तो दस्तखत है, तो कहा दस्तखत है किसका? खत्म दस्तखत हो राधे श्याम बाबू, राधे श्याम दस्तखत है राधा हमारे नाम। खत्म दस्तखत हो राधे श्याम बाबू, खत भेजिन है का हमरे श्याम बाबू, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना। हमरो है का कहो ना बाबू, माँ हमरो है का कहो ना बाबू, माँ हमरो है का कहो ना बाबू, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना। परदेशी 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 स्वदेशी प्रणाम बाबू, खत भेजिन है का हमरे श्याम बाबू, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना, कहीं बात कहो ना सच सच कहो ना। उन्होंने गोपियों की ये दशा देखा, उद्धव को बहुत कष्ट हुआ। उद्धव ने सोचा ये गोपियां अज्ञानी है, अनपढ़ है, गंवार है, इनको ज्ञान नहीं है, आज इनको ज्ञान के चक्षु इनके खोलने चाहिए, तब इनकी समझ में आएगा।
और उद्धव समझाने लगे। उन्होंने कहा गोपियों, किसी एक के लिए दुनिया को छोड़ दिया जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ये शरीर भगवान की देन है और किसी की याद में शरीर को मिटा दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भूल जाओ उन्हें, किसी दूसरे को मन में बसा लो, अब वो मिलने वाले नहीं है। कहा है कि जो अफसाना किसी अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, जो अफसाना किसी अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जिस मंजिल तक पहुंचा न जा सके, एक अच्छे मुकाम से उस मंजिल से वापस चले जाना चाहिए। इसलिए जो उस मंजिल तक तुम पहुंच नहीं सकती हो, भूल जाओ, वापस अपने रास्ते पर आ जाओ, वापस अपने भवन को लौटाओ। जहां पर थी वहीं पर फिर लौट जाओ। वो मंजिल पर तुम पहुंचने वाली नहीं हो, अर्थात अब कान्हा तुमसे मिलने वाले नहीं है। भूल जाओ कोई था, मन से निकाल दो बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो एक कोरी चादर थी उस पर कोई रंग चढ़ चुका है। जिस कान्हा रूपी कोरी चादर पे एक रंग चढ़ चुका है, अब वो चादर कोरी नहीं रह गई है। अब कान्हा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, कान्हा के बात हो गए। खूब जा, आज बहुत से प्रियतम हैं, बहुत से प्रेम करने वाले हैं, उनसे भूल जाओ, अब तुम्हें मिलने वाले नहीं है। गोपियों ने कहा उद्धव, तुमने कभी प्रेम किया है? कभी प्रेम किया है उद्धव? का प्रेम तो नहीं किया। का जब तुमने प्रेम किया नहीं तो तुम प्रेम को समझ ही नहीं सकते हो। प्रेम क्या है तुम समझ ही नहीं सकते हो। अरे प्रेम को वही समझ सकता है जिसने जीवन में कभी प्रेम किया हो। प्रेमी और प्रेमिका के बीच का क्या संबंध है? वो एक प्रेमी ही प्रेमिका का दर्द समझ सकता है और एक प्रेमिका ही प्रेमी के दिल का दर्द समझ सकती है। उद्धव, तुमने कभी प्रेम किया नहीं? अरे उनसे पूछो जिसने प्रेम किया है। गोपियां कहती हैं कि हम प्रेम दीवानी हैं।